आखिरकार राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की तारीख का ऐलान हो ही गया है। अब सरकार को न केवल चुनाव निर्धारित वक्त पर करवाने पड़ेंगे, हाईकोर्ट के जिस तरह से सरकार ने हलफनामा दिया है, बल्कि 15 नवंबर से पहले इसे खत्म कराने होंगे। इस मामले के अधिवक्ता से बातचीत करते हैं। सर, आज क्या रहा कोर्ट में? कोर्ट ने क्या बोला? अरे लोकतंत्र की जीत हुई है और फाइनली चुनाव होंगे 15 अगस्त से। 17 अगस्त को निकाय के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक करवाने पड़ेंगे पंचायत और स्थानीय? क्या दोनों एक साथ होंगे? अलग अलग अलग? नहीं है, पहले निकाय चुनाव कराएंगे ये और उसके बाद पंचायत चुनाव का शेड्यूल डिक्लेयर करेंगे 20 तारीख को। नोटिफिकेशन की तारीख दे दी है 20 सितंबर की और 15 नवंबर से पहले चुनाव सारे कंप्लीट कराएंगे। पंचायत के कब होंगे और स्थानीय निकाय के? पहले निकाय के चुनाव होंगे, उसके बाद में ये चुनाव होंगे दूसरे वाले पंचायत के। जी। और सरकार को कोई और खास इंस्ट्रक्शन भी दिया गया क्या है? है कि ये बहुत बार आप डिले कर चुके हो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी, इसके बाद किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और अगर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं भी आती है तो भी आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आज हाईकोर्ट ने कि अब और वक्त सरकार को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार पिछले करीब 2 साल से लगातार एक ही बात कह रही थी कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट उसे नहीं मिली है और जब तक ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिलेगी वह चुनाव नहीं करवाना चाहती। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको चुनाव कराना पड़ेगा। यदि आप चुनाव नहीं करवाते तो हम खुद ये चुनाव करवा देंगे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करके। लेकिन आज सरकार को जवाब देना था, सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। उस जवाब में कहा कि 15 तारीख से यानी 15 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया करवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि अधिसूचना जारी हो जाएगी। सरकार शहरी निकायों के और पंचायतों के अलग अलग चुनाव करवाएगी, क्योंकि सरकार का मंशा ये है कि पहले शहरों के चुनाव करवा लिया जाए, जनता का मूड भाप लिया जाए, उसी के बाद ग्रामीण इलाकों में जाकर यह पूरा चुनाव होगा। तो यहाँ पर ये अधिवक्ता हैं और आज अदालत ने अपनी ओर से सरकार के लिए साफ भी 2 टूक शब्दों में कह दिया है, और तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको 15 नवंबर से पहले इस चुनाव को ख़त्म करवाना ही होगा। यानी कि सरकार जो बार बार किसी न किसी बहाने को लेकर चुनाव को लगातार टालने की कोशिश कर रही थी, हालांकि सरकार यह कह रही थी कि ओबीसी की जो आने वाली जनगणना उसको ध्यान में रखते हुए वह पूरा चुनाव करवानी चाहती है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अब कोर्ट ने भी कह दिया है और डिले नहीं चलेगा। आयोग की रिपोर्ट मिले ना मिले, आपको चुनाव करवाने ही होंगे, शेड्यूल जारी करना होगा। यानी कि अब पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में जिसका इंतजार पिछले करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से किया जा रहा था, अब हाईकोर्ट में सरकार ने खुद ने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है। वह हाईकोर्ट को बता दिया है कि उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है, चुनाव कब करवाएगी, अधिसूचना कब तक जारी होगी। इस तरह की तमाम जानकारियों को सरकार की तरफ से कोर्ट में दे दिया गया है, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले पर काफ़ी सख्ती बरत चुका है। कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव तो वक्त पर होने ही चाहिए। 5 साल का वक्त खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया था सरकार की ओर से कई पंचायतों, स्थानीय निकायों में, वे ही कामकाज कर चल रहे थे, यानी कि जनता के जनप्रतिनिधि चुनाव में कहीं भी नहीं थे। तो अब यहाँ पर ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया, जैसा आपने एडवोकेट से भी सुना है, एक बार ये संयम लोढ़ा हैं जिन्होंने ये पूरा मामला कोर्ट में दाखिल किया था और सरकार को निर्देशित करने की कोर्ट से अपील की थी कि आपको चुनाव करवाने का निर्देश सरकार को देना चाहिए। इन्हीं की याचिका पर यह पूरा आज बड़ा फैसला सरकार के लिए आया है। सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया था, तमाम जानकारियां चुनाव की प्रक्रिया को लेकर दी गई थी और अब चुनाव करवाना ही है। एक संयम लोढ़ा है, कभी वो बातचीत कर रहे हैं अभी कुछ और मैं आपसे बातचीत कराऊंगा, कुछ एडवोकेट से बात कराऊंगा कि आखिरकार सरकार की मंशा इस पूरे चुनाव को लेकर क्या रही है और इस चुनाव की मंशा के बाद आखिरकार अब क्या राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता खुल गया है या नहीं खुला है। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। संयम लोढ़ा जिन्होंने, मैं उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पूरी याचिका इनकी तरफ से ही दायर की गई है। बड़ी बात है कि राजस्थान में जो चुनाव काफ़ी लंबे वक्त से अटके थे, अब उन चुनावों के लिए रास्ता भी खुल गया है। सरकार को सख्त कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इस दिशा निर्देश के जरिए कोर्ट ने यह भी बताने की कोशिश कर दी है कि पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में किसी तरह का कोई तालमेल अब और सहन नहीं होगा। आपको जो आपने सरकार कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है, उसी एफिडेविट की तारीखों के आधार पर आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो इस सरकार के लिए भी शायद अब
इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि कहीं से भी सरकार के लिए ब्रेक नहीं। अब तक ये कह रही थी कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रही है, चुनाव अधिकारी चुनाव नहीं करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोसेस था चुनाव का वो आधा अधूरा प्रोसेस था। ऐसे में वो प्रोसेस अब उसकी आड़ में और चुनाव में देरी नहीं की जा सकती है। तो यही चीज़ें कुछ साफ है कि अब सरकार के लिए चुनाव करवाना ही पड़ेगा। सरकार के लिए साफ हो गया कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि राजस्थान में पिछले पौने 2 साल से यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हो रहे थे। उनका तारीख ख़त्म हो गई थी। 5 साल का वक्त होता है इनके लिए चुनाव करवाने का, और ये 5 साल का पूरा वक्त प्रोसेस वाला ख़त्म हो गया था। और अब चुनाव करवाने की अब वजह भी सामने आ गई है, कोर्ट का निर्देश भी सामने आ गया है, और सरकार के लिए भी अब ज़रूरी हो गया है कि वह चुनाव करवाए। तो सरकार के लिए अब चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। याचिकाकर्ता के पास कई सारे ऐसे तर्क थे जिसके चलते ये पूरा नहीं हुआ। संयम जी, संयम लोढ़ा क्या हमारे बोला साथ आज मौजूद कोर्ट हैं। ने, सर? क्या कहेंगे सर? माननीय उच्च न्यायालय ने जब सुनवाई की तो सरकार की तरफ से गोलमाल कोशिश की गई थी कि पूरी बातों का खुलासा नहीं हो, पर मैं हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी क्वेरी के माध्यम से सारी स्थितियों का खुलासा किया। और 17 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी नगर पालिकाओं के, 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी, और 20 सितंबर तक राजस्थान के तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके बाद पंचायती राज के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होगी, और 15 नवंबर तक चुनाव पंचायती राज का पूर्ण कर लिया जाएगा। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, और इसमें कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसके लिए अथॉरिटी आपने रेस्पॉन्सिबल। जब ये याचिका दायर की थी तो सरकार ने एक लाइन साफ बोली थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है, चुनाव नहीं करवाया जा सकता। क्या सरकार के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है अब? ओबीसी आयोग के बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर चुका है उसको कि आपके पास रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो पहले के स्टेटस पे आप चुनाव कराइए, इलेक्शन वैक्यूम नहीं रहेगा। और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसपी सरपा साहब ने भी जो 22 मई को फैसला दिया था, उसमें 2 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के फैसलों को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज गो अहेड। लेकिन इसके बावजूद इसमें टालम टोल हुई, और अब उन्होंने आश्वस्त किया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक के जरिए कि हम समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट दे देंगे। तो हाईकोर्ट ने उस पर भरोसा किया है और अनुमति प्रदान की। आप याचिकाकर्ता भी हैं, एक मिनट, आप याचिकाकर्ता भी हैं और इस पूरे मामले में आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं आश्चर्य हो रहा है कि पंचायत और शहरी निकायों के दोनों के चुनाव अलग अलग तारीखों को हो रहे हैं? नहीं, ये तो सरकार की और इलेक्शन कमीशन की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। जब आप विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव पूरे स्टेट में एक दिन करवा सकते हैं, तो नगर पालिका और पंचायती राज के क्यों नहीं करवा सकते? वही मशीनरी है। क्या वजह नहीं करवा रही अलग अलग करवाने के पीछे? कोई मंशा समझ में आ रही है? उनकी मंशा तो दूसरी थी, चुनाव नहीं करवाने की थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हाईकोर्ट का कि उन्होंने चुनाव करवाए। तो ये संयम लोढ़ा है, और संयम लोढ़ा ने जो याचिका करता है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार किस तरह से चुनाव को लगातार पिछले पौने 2 सालों से टाल मटोल करने की कोशिश की थी। मंशा को लेकर भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल एक तरह से अगले महीने से बच जाएगा। सभी जनप्रतिनिधि एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर अपना दमखम दिखाकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यही देखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो एफिडेविट के जरिए तारीख की जानकारी हाईकोर्ट में दी है, उस शेड्यूल के अनुसार क्या वह इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से तय वक्त पर करवा पाती है या नहीं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।